और इसी के साथ हमारे आदरणीय शोभित यादव जी, ये पीजी कॉलेज नवाबगंज से 101 रुपया। श्री विकास यादव एडवोकेट, पीजी कॉलेज नवाबगंज 101 रुपया। और श्री शिवलोक यादव जी, पीजी कॉलेज नवाबगंज 101 रुपया। तीनों भाइयों ने भेंट किए हैं। ताली हो जाए तीनों भाइयों के लिए। भगवान की असीम कृपा बरसती रहे, ठाकुर जी की जीवन खुशहाल और मंगलकारी बना रहे। और आज देवकी अपने मैया के गले लग के कह रही है, मैया रो मती मां तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। तुम्हें कसम मेरे असुअन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और अपनी जो साथ की बहनें थी, सहेलियां, उन सहेलियों को अपने गले लगाती हुई कह रही हैं, मेरी बहनों मुझे क्षमा करना, तुम्हारे साथ खेली कूदी बड़ी हुई, और अगर हमसे कोई गलती त्रुटि बन गई हो अब तक, तो आप अपनी बहन, बड़ी बहन समझ करके क्षमा करना। करीना माप तुम मुझको सहेली, बचपन में मैं संग संग खेली। तुम्हें कसम मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। मैं गुड़िया। भैया कंस ने भी आंसुओं को पहुंचा, उनकी जो बहनें थीं उन्होंने आज खुशी खुशी विदा किया। कंस ने एक रथ तैयार कर लिया और स्वयं अपने रथ में बैठा करके विदा कर रहा है। लेकिन मथुरा से बाहर जैसी रथ हुआ है, एकदम आकाशवाणी हुई है, अरे राजन, जिस बहन देवकी को तू इतने हर्ष उल्लास के साथ विदा कर रहा है, तुझे नहीं पता है इसके द्वारा 8वां ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसका तहलका पूरे संसार में होगा। और वही पुत्र तुझे और तेरे मित्रों को दुनिया से उठा करके ले जाएगा। तेरी मौत आएगी, 8वां पुत्र तेरा काल बन करके आएगा। अब तू देख क्या करेगा। ये आकाशवाणी के द्वारा जब सुना है, अब तो इतना क्रोध कि देवकी के केसों को पकड़ लिया और रथ के नीचे पटक लिया है। अरे हम बांस कोई नहीं छोड़ेंगे, बांसुरी बजेगी कैसे। भैयाओ, वसुदेव ने जैसी देखा ये सब क्या होने लगा, और वसुदेव हाथ जोड़ के सामने आए, कहने लगे भैया अभी तो आप इतने हर्षोल्लास के साथ में विदा कर रहे थे,
लेकिन अब क्या हो गया, इस बेचारी को क्यों मार रहे हो? और उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों, कंस ने कहा तुमने नहीं सुना अभी आकाशवाणी क्या कह रही थी? इसके द्वारा 8वां ऐसा पुत्र पैदा होगा जो मेरा काल बन के आएगा। अरे हम बांस को नहीं छोड़ेंगे, बांसुरी बजेगी कैसे? और उसी समय बसदेव हाथ जोड़ के सामने और आए और बोले भैया रुक जाओ, मारो मत, 8वां ही तो काल है कि हाँ, आप चिंता मत करो, 8वां पुत्र खुशी खुशी हम तुम्हें दे देंगे, तुम अपने काल को मिटा लेना, पर इस बेचारी को मत मारिए। लेकिन कंस को नहीं धैर्य, विचार किया शायद इन्होंने मुझे पुत्र दिया दिया ना दिया, अब क्या हो, कुछ और करना पड़ेगा। अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि इन देव की वसुदेव को कारागृह में बंद किया जाए। फिर एक एक पुत्र हमारे पास आता रहेगा। तो देव की वसुदेव को उठवाया और कारागृह में डलवा दिया है। देव की वसुदेव जब कारागृह में पहुंच जाते हैं, उग्रसेन को पता चला है। उग्रसेन ने कहा बेटा कंस, ये तुमने बड़ा गलत किया है, अपने बहन बहनोई को कारागृह दिखा दिया। अरे वो एक पूजनी होते हैं और आपने पूजनी बहन बहनोई को कारागृह में, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। कंस कहने लगा पिताजी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी चाहते हो कि मैं मारा जाऊं, और अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बुद्धि हो चुकी है बूढ़ी। अपने पिता की कलाई पकड़ी, गद्दी से नीचे उतार दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया, खुद राजा बन गया। और मेरे भगवत प्रेमियों, आदेश दिया, अपने मंत्री संतरी बना लिए, कहा कि इनको भी पकड़ के ले जाओ अपने पिता को, और कहा इनको भी जेल में डाला जहां देव की वसुदेव पड़े हुए, उसी कारागृह में उनको डलवा दिया है। अब उधर देव की बेचारी सोच रही है हे भगवान, ये सब मेरे जीवन में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में तूने क्या लिख दिया है। मैंने तो अपनी ससुराल की ढ्योरी को भी नहीं देखा, और मुझे नहीं पता था कि मेरी ससुराल इस जेल के बीच में बनेगी क्या। बेचारी भपक रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती है, क्यों परमात्मा की सब देन है। कि तकदीर बनाने वाले ने और कैसी तकदीर बनाई है, तकदीर बनाने तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। हाथों की लकीरों में लिख दी, हाथों की लकीरों में लिख दी, मिलने की जगह जुदाई है। हाथों की लकीरों है। वसुदेव समझा रहे हैं धैर्य धारण कीजिए, जो परमात्मा ने लिखा होता है वही होता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और धीरे धीरे उस जेल के बीच जब समय गुजरता गया, तो समय के अनुसार कभी कल्पना कर रहा है कि समय के अनुसार देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया है। तो वसुदेव ने कहा इस बालक को हमें दीजिए और मैं ये दिखा के आऊं अपने कंस भैया को कि ये काल तो नहीं है, मेरे भैया का काल तो नहीं है। देवकी ने बहुत रोका, इस बालक को मत लेके जाओ, ये पहला बालक है, ये मेरे भैया का काल नहीं है। लेकिन वसुदेव माने नहीं। उस बालक को लेकर के जैसे ही कंस के दरबार में पहुंचे हैं, कंस के हाथों में बालक पकड़ा दिया। अब कंस ने देखा ये तो बड़ा सुंदर बालक है,
और मेरा काल तो 8वां है, तो हम इस बालक को नहीं मारेंगे। कहा कि ले जाओ, हम ऐसा पाप नहीं कमाएंगे, आप ले जाइए। अब वसुदेव को वापस कर दिया, तो वसुदेव उस बालक को लेके चल दिए। लेकिन देवर्षि नारद ने विचार किया कि पापी के हृदय में अगर दया आ गई तो पाप का घड़ा भरने वाला नहीं है, और पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो फिर परमात्मा का अवतार होने वाला नहीं है। नारद जी चल पड़े, कंस के दरबार में पहुंचे, और कंस ने जैसे ही देखा अपने गुरुदेव को, तो ऊंचे से आसन पर बैठाया। देवर्षि नारद कहने लगे, राजन और सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंस कहने लगा, गुरुदेव वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी चिंता तो लगी हुई है। कैसी चिंता? बोले चिंता ये है कि 8वां बालक जो है पैदा होगा, वो मेरा काल पैदा होगा, ये चिंता है। और अभी अभी एक बालक का तो जन्म हो चुका है, अभी वसुदेव लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा कि ये मेरा काल तो है नहीं, तो मैंने उस बालक को तो वापस कर दिया। नारद जी ने कहा, तो तुमने बहुत अच्छा किया। ये तो अब झोली से एक पुष्प निकाला और कहा कि बेटा ये पुष्प हाथ में पकड़िए और गिन के बताओ कि इसमें कितनी पंखुड़ी हैं, पंक्तियां। उसने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं, बता दूंगा, लाओ। अब गिनती प्रारंभ की, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुदेव इसमें 8 हैं। अच्छा, दूसरी जगह से गिनना, और दूसरी जगह से गिनती प्रारंभ की, फिर भी 8 ही हुई। कंस ने कहा, गुरुदेव समझ में नहीं आया, पहले गिनी तब भी 8 और यहां से गिनी तब भी 8, मतलब? देवर्षि नारद बोले, पगले तू नहीं समझ पाएगा, अरे यही तो गर्भ की स्थिति होती है। नारद जी बुद्धि बदल रहे, बोले जितना पाप ज्यादा होगा उतनी जल्दी भगवान को आना होगा। बोले यही तो गर्भ की स्थिति होती है, पता नहीं कौन सा पहला बालक हो जाए, कौन सा तीसरा हो जाए, कौन सा चौथा हो जाए, कौन सा 5वां हो जाए, कौन सा 8वां हो जाए, कोई पता नहीं है। हो न हो ये भी तेरा काल हो सकता है। कंस ने कहा, गुरुदेव तुमने तो हमारे अंदर के पटई खोल दिए, मैं तो मारा जाता। और उसी समय वहां से आज नारद जी तो चल पड़े, नारायण हरि राजन, अब तुम जानो तुम्हारो काम जाना है। उसी समय कंस ने अपने नौकरों से कहा, जाओ शीघ्र और वसुदेव को बुला करके लाओ बच्चे के सहित। नौकर दौड़ते हुए गए, वसुदेव को बुला करके लाए, और वसुदेव के हाथों से बालक ले लिया और पैर पकड़े पत्थर पर पटक दिया है बालक को। चित्रे चित्रे उड़ गए उस बालक के। वसुदेव की आंखों से आंसू टपकने लगे। ये कितना बड़ा निर्दयी व्यक्ति, इसके अंदर दया नहीं है। इस नादान बच्चे ने इसका क्या बिगाड़ा था? खुद ही बता रहा था कि मेरा तो काल 8वां है, फिर इस पहले बालक को क्यों इसने मारा? लेकिन वो राजा था, वसुदेव कुछ कर नहीं सकते थे, पर रोते बिलखते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे ही जेल में जाकर के देवकी को बताया है, और देवकी ने सुना तो धरती पर गिर पड़ी, बिलखने लगी है, मैंने तुमसे कितना मना किया, मेरे बालक को लेके मत जाओ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देवकी कह रही है, अरे दुष्ट कंस, तुझे भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है। उस मेरे नादान बालक ने क्या बिगाड़ा था कि